नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 राजस्थान पर। मैं हूं आप सबके साथ ऋषिका और आप देख रहे हैं मेरे साथ 30 मिनट में राजस्थान। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। झुंझुनू से बड़ी खबर है, जहां खुशियां मातम में बदल गई। बारातियों की बेकाबू कार पलट गई है। दूल्हे के पिता और भांजी की बता दें कि इस हादसे में मौत हो गई। हादसे में दूल्हे की 2 बहनें भी घायल हुई हैं। दोनों को बीडीके अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बड़ी खबर झुंझुनू से आपको यहां बता रहे हैं। शादी की खुशियां यहां मातम में बदल गई। बारातियों की कार बेकाबू होकर पलट गई। दूल्हे के पिता और भांजी की मौत हो गई है। वहीं हादसे में दूल्हे की 2 बहनें भी घायल हुई हैं, जिन्हें बीडीके अस्पताल में भर्ती कराया गया है और गंभीर रूप से दोनों घायल हैं, तो दोनों का इलाज जारी है। देखिए शादी की खुशियां किस तरह से मातम में बदल गई। शादी के लिए जा रहे थे और बीच रास्ते में ही हादसा हो गया। दूल्हे के पिता और भांजी की मौत हो गई। बारातियों की बेकाबू कार यहां पलट गई। कांट निवासी शुभकर्ण जी चौधरी हैं। वो रामनगर झुंझुनू में वर्तमान में रह रहे हैं और झुंझुनू चिड़ावा कैंटीन में सर्विस करते हैं। उनके लड़के प्रवीण की शादी थी। आज शादी में जाने के लिए क्रेटा गाड़ी से शुभकर्ण जी गाड़ी चला रहे थे। 4 औरतें उनकी गाड़ी में बैठी थी, जिसका नाम सीमा, अनीता, सोनू और प्रियंका, 4 औरतें थी। एक छोटी बच्ची थी रिशु नाम की, 6 साल की बच्ची ऑन सपोर्ट ख़त्म हो गई। शुभकर्ण जी के गंभीर चोट लगी है, उनको जयपुर रेफर कर दिया गया और 2 औरतों का यहाँ इलाज चल रहा है। और कोटा के बोरखेड़ा इलाके में 2 स्कूली छात्राओं के लापता होने से हड़कंप मच गया है। 13 वर्षीय छात्राओं ने घर पर एक भावुक पत्र लिखकर वो बाहर निकल गईं और ट्रेन में बैठकर जयपुर और जयपुर के बाद में मथुरा पहुंच गई। दोनों छात्राओं ने लिखा कि आप छोटी बहन से ज्यादा प्यार करते हैं, इसलिए हम घर छोड़कर जा रहे हैं। दोनों छात्राएं बता दें कि करीब घर से 21,000 रुपए लेकर निकल गई थी। 8वीं क्लास की दोनों सहेलियों को पुलिस ने मथुरा से दस्तयाब करने में सफलता हासिल की है। दोनों बालिकाओं को बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश किया गया, जहां से बालिका गृह में अस्थायी आश्रय दोनों को दिया गया है। थाने द्वारा 2 बालिकाएं पेश की गई। दोनों बालिकाएं 2/11/2022 को सुबह 4 बजे घर से बिना बताए चली गई थी। और बालिकाओं की उम्र बहुत छोटी है, 13 वर्षीय है और नाबालिग है। बालिकाएं दोनों साथ ही पढ़ती है, एक स्कूल में 8वीं क्लास में पढ़ती है, जिसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट उनके परिजनों द्वारा लिखाई गई थी। और पुलिस ने अथक प्रयास करके दोनों बालिकाओं को मथुरा से दस्तयाब किया। दोनों बालिकाओं से जब मैंने बातचीत की तो बालिकाओं ने बताया है कि हम लोग घर से बिना बताए घर से परेशान होकर के गया। हमारे माता पिता एक लेटर भी बच्चियां घर पर छोड़ के गई थी, उसमें लिखा था कि आप लोग हमारी छोटी बहन से ज़्यादा प्यार करते हो, हमसे कम करते हो। और इसी वजह से दोनों फ्रेंड बिना बताए घर पर और चली गई। और कोटा से बड़ी खबर आपको बता दें, कोटा में शुद्ध के लिए युद्ध अभियान जारी है। अभियान के तहत लगातार तीसरे दिन कार्रवाई जारी है। कार्रवाई कर 435 लीटर घी को सीज किया गया है। गोविंदम ट्रेडिंग कंपनी में ये कार्रवाई की गई। 15 कार्टन और 13 टिन में भरा हुआ घी पर कार्रवाई की गई है और स्वास्थ्य विभाग की टीमों ने इस घी के नमूने ले लिए हैं। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे टोंक से। शुद्ध के लिए युद्ध अभियान यहां पर जारी है। कार्रवाई की गई लगातार तीसरे दिन और 435 बता दें कि घी यहां पर जब्त किया गया है। 435 लीटर यहां पर घी जब्त किया गया। 15 कार्टन और 13 टिन में ये घी भरा हुआ था। स्वास्थ्य विभाग ने इसके जांच के लिए नमूने ले लिए हैं। सतत लगातार जारी रहती है। डेली सैंपलिंग होती है। 4 से 5 सैंपल डेली का टारगेट होता है। इसके अलावा कुछ एक्टिविटीज़ और होती हैं, जैसे सर्विलेंस करना और राइट फूड एक्टिविटी, राइट फूड एक्ट के तहत फेयर लगाना, लोगों को जागरूक करना, कैंप लगाकर उनको इसके बारे में बताना कि किस तरह से खाद्य पदार्थ को यूज किया जाता है। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, 3 छप्पर पोश मकानों में आग लग गई है। अज्ञात कारणों के चलते आग लगी है। मकानों में सो रहे लोगों ने भागकर अपनी जान बचाई। भरतपुर से बड़ी खबर है, 3 छप्पर पोश मकानों में आग लग गई है। वहीं बता दें कि घर में रखा सामान जलकर राख हो गया।
लंगोटपुरा गांव की ये पूरी घटना। बड़ी खबर भरतपुर से 3 छप्पर पोश इलाकों में आग लग गई। बेहद भयानक आग लगी, घर में रखा पूरा सामान जलकर राख हो गया। गनीमत रही कि घर में सो रहे लोगों ने अपनी जान बचा ली, भागकर इन लोगों ने अपनी जान बचा ली। और बीकानेर के नौखा से बड़ी खबर आपको बता दें, आग से पिकअप जलकर खाक हो गई है। हाईवे पर चलती गाड़ी में आग लग गई। मूंगफली के चारे से ये पिकअप भरी हुई थी। वहीं चालक ने जैसे उसको समझ आया कि आग लग गई है, कूदकर उसने अपनी जान बचा ली और आग से गाड़ी जलकर पूरी तरह से राख हो गई है। दमकल की टीम ने आग पर काबू पाया। बड़ी खबर, बीकानेर के नौखा में आग लग गई है। एक बता दें, पिकअप में यहां आग लग गई है। इसमें मूंगफली का जो कह सकते हैं कि भरा हुआ था इस पिकअप में। और अब चलिए देख लेते हैं सुपरफास्ट खबरें। कोटा के बोरखेड़ा इलाके में 2 स्कूली छात्राओं के लापता होने से हड़कंप मच गया। 13 वर्षीय छात्राओं ने घर पर भावुक पत्र लिखकर बाहर निकल आई और ट्रेन में बैठकर जयपुर और जयपुर के बाद मथुरा पहुंच गई। दोनों छात्राओं ने लिखा कि आप छोटी बहन से ज्यादा प्यार करते हैं। बीकानेर के नौखा में आग से पिकअप जलकर खाक हो गई। पिकअप मूंगफली से चारे से भरा हुआ था। बता दें कि चालक ने किसी तरह से कूदकर अपनी जान बचा ली। सूचना पर दमकल की टीम ने आग पर काबू पाया। बाड़मेर के चौहटन थाना क्षेत्र के बाड़मेर चौहटन सड़क मार्ग पर सीमा सुरक्षा बल की गाड़ी और ट्रक के आमने सामने की जोरदार भीषण भिड़ंत हो गई। हादसे में 2 बीएसएफ जवानों की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं 5 जवान घायल हो गए। श्रीगंगानगर जिला परिषद की साधारण सभा की बैठक 10 नवंबर गुरुवार को सुबह 11 बजे जिला परिषद सभागार में जिला प्रमुख की अध्यक्षता में आयोजित होगी। जिला परिषद की साधारण सभा हमेशा की तरह की शुक्रवार को भी हंगामेदार रही। सदन में विपक्ष का बोलबाला रहा। विपक्ष को सत्ता पक्ष को घेरने का मौका तब मिला और जब सत्ता में बैठे उप जिला प्रमुख डॉक्टर विकास बामनिया भी सदन में अपनों को घेरते हुए नजर आए। अजमेर नगर निगम ने शुक्रवार शाम नगरीय विकास कर जमा नहीं कराने पर नसीराबाद रोड स्थित 3 बड़े प्रतिष्ठानों पर सीज की कार्रवाई को अंजाम दिया। इनमें एक विवाह स्थल, एक डायग्नोस्टिक सेंटर और एक फर्नीचर हाउस शामिल है। श्रीगंगानगर जिला मुख्यालय स्थित रामलीला मैदान के पुनरुद्धार का कार्य तेजी से किया जा रहा है, जिसके तहत रामलीला मैदान की 4 दीवारी के पुनर्निर्माण का कार्य जोरों से चल रहा है। भारतीय स्टेट बैंक ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान की ओर से राजसमंद के खमनौर कस्बे में सतर्कता जागरूकता सप्ताह का आयोजन और सेठी सभागार में किया गया। भारतीय स्टेट बैंक के सहायक प्रबंधक दिनेश अवस्थी ने कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग प्रशिक्षण का दीप प्रज्वलित कर उद्घाटन किया। राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा श्रीगंगानगर की पदमपुर नगर पालिका की वार्ड 21 में 25 नवंबर को सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक उपचुनाव कराने का फैसला लिया गया है। नगर पालिका चुनाव के लिए श्रीगंगानगर जिला निर्वाचन अधिकारी के द्वारा उपखंड अधिकारी को रिटर्निंग अधिकारी नियुक्त किया गया। कैथोनीपोल थाना क्षेत्र में गुमानपुरा पुलिया के ऊपर एक क्रेन की चपेट में आने से बाइक सवार 2 लोग घायल हो गए। हादसे में बाइक सवार क्रेसर बस्ती चाचा सोनू उर्फ योगेंद्र और भतीजा 15 वर्षीय विवेक घायल हो गए। दोनों घायलों का उपचार एमबीएस अस्पताल में चल रहा है। बूंदी के देह थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए शादी का झांसा देकर 6 महीने तक दुष्कर्म करने वाले फरार आरोपी रामराय मीणा को गिरफ्तार किया। बूंदी के देही कस्बे में स्थित खाटू श्याम मंदिर में देवउठनी एकादशी के अवसर पर मनाए गए श्याम जन्मोत्सव में बाबा श्याम के दर्शन करने के लिए श्रद्धालुओं की अपार भीड़ उमड़ पड़ी। इस दौरान देही धाम मंदिर रोड से ही श्रद्धालुओं की भीड़ का रैला शुरू हुआ, जो मंदिर परिसर श्रद्धालुओं से खचाखच भरे नजर आने से बाबा श्याम के जयकारे लगते रहे। भारतीय सांस्कृतिक निधि इंटेक चैप्टर करौली द्वारा देव प्रबोधनी एकादशी के अवसर पर करौली शहर का 674वां स्थापना दिवस मनाया गया। इस अवसर पर करौली के प्रसिद्ध अंजनी माता मंदिर, करौली के कल्याण राय जी मंदिर में दीपदान और महाआरती का आयोजन हुआ। राज्य सरकार द्वारा सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के रिक्त पदों पर बेरोजगार और सेवानिवृत्त शिक्षकों के गेस्ट फैकल्टी के पद पर भर्ती किया जा रहा है, जिसके लिए श्रीगंगानगर के स्कूलों में अभ्यर्थियों के द्वारा आवेदन जमा कराए गए। आज आखिरी तारीख होने की वजह से अधिकांश स्कूलों में अभ्यर्थियों का जमावड़ा लगा रहा। खाटू श्याम बाबा के कार्तिक मेले के उपलक्ष्य में श्रीगंगानगर के दुर्गा मंदिर मार्केट से खाटू श्याम बाबा की विशाल ध्वजा यात्रा निकाली गई। यात्रा शहर के प्रमुख मार्गों से होती हुई खाटू श्याम मंदिर धाम पहुंची। वहीं रास्ते में श्याम भक्तों ने पुष्प वर्षा कर ध्वजा यात्रा का स्वागत किया।
बूंदी में केशवराय पाटन पंचायत समिति क्षेत्र के जगदारी गांव में मूलभूत सुविधाओं के अभाव में 5 नवंबर को जयपुर पैदल कूच करने का फैसला किया गया है। बता दें कि आजादी के बाद भी ग्रामीण मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। अलवर जिला परिषद में कनिष्ठ सहायक पद पर कार्यरत पंकज शर्मा को जिला प्रमुख बलबीर सिंह छिल्लर द्वारा मानसिक प्रताड़ना के चलते ब्राह्मण समाज के लोगों द्वारा जिला प्रमुख बलबीर सिंह छिल्लर के निवास पर धरना प्रदर्शन किया गया। अलवर कला भारती में दीक्षा संस्कार कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में मुंबई से आए उस्ताद लियाकत अली खान ग्रैमी अवार्ड ने मंजीत जौदान को शिष्य स्वीकार किया। श्रीगंगानगर की सभी ग्राम पंचायतों में 14 नवंबर बाल दिवस के अवसर पर विशेष ग्राम सभाएं आयोजित की जाएंगी, जिसमें ग्रामीणों को राज्य सरकार की जन कल्याणकारी और फ्लैगशिप योजनाओं की जानकारी दी जाएगी ताकि पात्र व्यक्ति इनका लाभ ले सकें। श्रीगंगानगर में नवंबर महीने के दूसरे सप्ताह में पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता के चलते मौसम के मिजाज बदलने की संभावना जताई जा रही है। श्रीगंगानगर जिले के अधिकांश क्षेत्रों में जहां कोहरा और स्मॉग छाया रहा, वहीं 8 और 9 नवंबर को बारिश होने की संभावना है। अलवर शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत शोका टॉकीज के पास मोबाइल स्पेयर पार्ट्स कॉम्प्लेक्स में कॉपीराइट एक्ट के तहत एप्पल कंपनी प्रतिनिधियों की ओर से छापामार कार्रवाई की गई। मदन कॉम्प्लेक्स में छापेमारी की कार्रवाई के दौरान दुकानदारों में हड़कंप मच गया। श्रीगंगानगर के सादुल शहर विधायक जगदीश चंद्र जांगीर ने के लालगढ़ जाटान में 3 करोड़ 31 लाख रुपए की लागत से बनने वाले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का शिलान्यास किया। इसके साथ साथ विधायक ने लगभग 4 लाख रुपए की लागत वाली एक्सरे मशीन का भी लोकार्पण किया। कोचिंग नगरी में अनूठा शादी समारोह देखने को मिला। शादी में जहां बारातियों ने कन्यादान के रूप में नेत्रदान, देहदान और अंगदान का संकल्प पत्र सौंपा, तो दूल्हा दुल्हन ने भी मंच पर ही नेत्रदान का संकल्प भरकर अपनी शादी समारोह को यादगार बनाया। सेना भर्ती कार्यालय द्वारा महाराव उम्मेद सिंह स्टेडियम में सेना भर्ती चल रही है। जिलों और तहसीलों के 2400 उम्मीदवार दौड़े। भर्ती निदेशक ने बताया कि जिला अजमेर से भिनाय, सरवार, टटौती और रूपनगढ़ तहसील के उम्मीदवार दौड़े तथा जिला दौसा से तहसील के उम्मीदवार दौड़े। कनवास उपखंड अधिकारी राजेश जागा ने तहसीलदार, भू अभिनिरीक्षक, कृषि विभाग अधिकारी और कृषि पर्यवेक्षकों के साथ फसल अवशेष जलाने वालों के विरुद्ध कार्रवाई करने और किसानों में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से बैठक का आयोजन किया। प्रदेश के पंचायती राज मंत्री रमेश चंद्र मीना राजसमंद जिले के नाथद्वारा दौरे पर हैं। नाथद्वारा पहुंचने पर विभाग के अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। रमेश मीना गणेश टेकरी स्थित राम कथा स्थल पर पहुंचे। वहां उन्होंने संत मुरारी बापू से आशीर्वाद लिया। बूंदी के हिंडौली क्षेत्र में मेंढी से टीकड़ के बीच स्वीकृत हुए रोड को ठेकेदार द्वारा पगारा गांव के पास से निकाले जाने का प्रयास किए जाने के विरोध स्वरूप मौके पर पहुंचे गांव की महिला और पुरुषों ने प्रदर्शन कर अपना आक्रोश जताया। श्रीगंगानगर जिला कलेक्ट्रेट स्थित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रूम में डीजी जेल ने श्रीगंगानगर सहित प्रदेश भर के केंद्रीय कारागृह अधीक्षकों की बैठक लेकर जेल और कैदियों से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। कोटा में एसीबी ने राजस्थान स्टेट गैस लिमिटेड के प्रोजेक्ट मैनेजर और दलाल को 87,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। राजसमंद जिले के कुवारिया कस्बे के लुहारिया क्षेत्र में एक विवाहिता का निधन होने पर उनका अंतिम संस्कार प्रशासन और कुछ युवाओं की मौजूदगी में किया गया। मृतका के पति सहित जेठ, देवर और चारों भाई विद्युत ट्रांसफार्मर चोरी के आरोप में जेल में बंद हैं। नाबालिग युवती को बहला फुसलाकर भगा ले जाने और उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी को 20 वर्ष की कठोर कारावास, 40,000 रुपए जुर्माने की सजा से दंडित किया गया। झालावाड़ जिले के झालरापाटन में प्रतिवर्ष आयोजित होने वाले राज्य स्तरीय चंद्रभागा कार्तिक मेले का विधिवत शुभारंभ हो गया। आगामी कार्तिक पूर्णिमा पर महास्नान के साथ ही पर्यटन विभाग द्वारा भी 7, 8 और 9 नवंबर को विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। दौसा शहर के गांधी तिराहे पर राजस्थान रोडवेज की बस ने स्कूटी को टक्कर मार दी। इस दुर्घटना में स्कूटी सवार एक महिला बाल बाल बच गई। दुर्घटना के बाद महिला आक्रोशित हो गई। बारा के कोटा रोड 12 से चोरी हुई ट्रक यूनियन का अब तक पता नहीं चल पाया है। घटना का खुलासा नहीं होने से ट्रक यूनियन के पदाधिकारियों में रोष है, जिसके विरोध में ट्रक यूनियन की ओर से अनिश्चितकालीन हड़ताल की गई। कोटपुतली में शाहपुरा शहर स्थित श्री कल्याण सिंह राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में तालुका कानूनी सेवा समिति शाहपुरा की ओर से एक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। जोधपुर जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता ने शुक्रवार को माचिया फोर्ट के नवीनीकरण कार्य के लिए संबंधित अधिकारियों के साथ निरीक्षण किया। पर्यटन विभाग के लिए बजट घोषणा 2021 से 22 के अंतर्गत माचिया फोर्ट में स्वतंत्रता सेनानियों की जेल के नवीनीकरण कार्य को जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा किया जाएगा। जोधपुर ग्रामीण के भोपालगढ़ क्षेत्र में इन दिनों नकली खाद बीज की दुकानों पर भारी संख्या में बिक्री देखने को मिल रही है। ऐसे में एक बार फिर कृषि विभाग के अधिकारियों की टीम द्वारा भोपालगढ़ में नकली खाद बीज को लेकर छापेमारी की गई।
बीकानेर राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना और मौसमी बीमारियों को लेकर खाजूवाला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के बारे में लोगों को जागरूक किया गया। किशनगढ़ रेलमॉल नगर पालिका की साधारण सभा का कोरम पूरे नहीं होने के बाद भी मीटिंग आयोजित करने का आरोप लगाते हुए भाजपा और कांग्रेस पार्षदों ने पालिका अध्यक्ष अमित ओसवाल और अधिशासी अधिकारी वर्षा चौधरी का कड़ा विरोध जताया है। अजमेर की दरगाह थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए महाराष्ट्र की शातिर चोर गैंग के 7 सदस्यों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 56 मोबाइल जब्त किए हैं। आरोपियों के कब्जे से बरामद मोबाइल की कीमत करीब 15 लाख है। प्रतापगढ़ की कोतवाली थाना पुलिस ने खसखस चोरी के एक मामले का पर्दाफाश करते हुए 24 घंटे में ही आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर पुलिस ने चोरी का पोस्तादाना भी बरामद किया है। सुजानगढ़ के निकटवर्ती सारोचिया और मालकसर गांव के बीच बाइक सड़क दुर्घटना में एक युवक की मौत हो गई। सूचना पर सदर थाने के हेड कांस्टेबल महेंद्र सिंह मौके पर पहुंचे। शव को राजकीय बगड़िया अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया। सुजानगढ़ कोतवाली पुलिस थाने का चुरू एसपी दिगंत आनंद ने वार्षिक निरीक्षण शुक्रवार को किया और कर्मियों को दुरुस्त करने के लिए स्थानीय पुलिस अधिकारियों को निर्देशित किया। श्रीगंगानगर में सिख धर्म के संस्थापक जगत गुरु साहिब श्री गुरु नानक देव जी का प्रकाशोत्सव स्थानीय जी ब्लॉक स्थित गुरुद्वारा श्री गुरु नानक दरबार में आगामी 8 नवंबर को हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। करौली के कैला देवी थाना पुलिस ने नंगी तलवार लेकर बाजार में घूमते और कस्बे में दहशत फैलाने के आरोप में एक युवक को गिरफ्तार किया। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। भीलवाड़ा शहर के सुभाष नगर थाना पुलिस ने एक बदमाश को हिरासत में लिया, जो अपने भाई का एक्सीडेंट बताकर बच्ची को अपने साथ ले गया और उसके साथ दुष्कर्म कर 2 मंजिला इमारत से उसे धक्का दे दिया था। जयपुर ग्रेटर मेयर उपचुनाव के लिए बीजेपी कांग्रेस के उम्मीदवार के नाम तय हो गए। कांग्रेस ने हेमा सिंघानिया को मैदान में उतारा है। जयपुर ग्रेटर मेयर उपचुनाव के लिए बीजेपी ने रश्मि सैनी को मैदान में उतारा, जिसके बाद शीला धाबाई काफी नाराज नजर आई। मेयर चुनाव के दौरान बीजेपी के अंतरकलह भी देखने को मिली है। रश्मि सैनी के नामांकन के बाद शील धाबाई की बेटी भड़क उठी और अपनी मां को नसीहत देने लगी। उन्होंने ये तक कह दिया कि मां अंदर जाओ और अपना नामांकन भरो। बीजेपी ने शील धाबाई को कैंडिडेट नहीं बनाया, जिसके बाद शील धाबाई भावुक हो गई और फूट फूट कर रोने लगी। शील धाबाई ग्रेटर निगम की कार्यवाहक मेयर है। अजमेर में महाराष्ट्र की शातिर चोर गैंग पुलिस के हत्थे चढ़ी है। दरगाह थाना पुलिस ने 7 शातिर चोरों को पकड़ा है। गैंग के कब्जे से चोरी के 56 मोबाइल जब्त किए गए। बीकानेर नगर निगम की मेयर और कमिश्नर के बीच की लड़ाई, सड़क पर पोस्टर वार तक आ गई। मेयर ने आयुक्त के खिलाफ होर्डिंग पर पोस्टर चस्पा किए, जिन्हें बाद में हटवा दिया गया। करौली जिला मुख्यालय पर बाल विवाह मुक्त भारत सुरक्षित बचपन अभियान के तहत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा रैली का आयोजन किया गया और सभी को बाल विवाह जैसी सामाजिक कुरीति को खत्म करने की शपथ दिलाई गई। संभाग के सबसे बड़े मातृ शिशु जेके लोन अस्पताल में अंधविश्वास का खेल चला है। डाबी के सथुरा गांव का एक परिवार अस्पताल में आत्मा लेने गया। करीब 20 साल पहले एक बच्चे की इसी अस्पताल में मौत हो गई थी। श्रीगंगानगर के श्रीकरणपुर में 1 नवंबर मंगलवार की रात को 2 पक्षों में हुई चाकूबाजी में एक युवक की मौत। मामले में श्रीकरणपुर थाना पुलिस ने आरोपी बाप बेटे को गिरफ्तार किया। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण द्वितीय चरण के अंतर्गत कचरा प्रबंधन, मशीन खरीद और टेंडर प्रक्रिया सहित विभिन्न बिंदुओं को लेकर प्रतापगढ़ मिनी सचिवालय सभागार में अतिरिक्त जिला कलेक्टर गोपालाल स्वर्णकार की अध्यक्षता में जिला स्वच्छ भारत मिशन प्रबंधन समिति की बैठक की गई। महात्मा गांधी अस्पताल परिसर में संचालित इंदिरा रसोई घर में शुक्रवार देर शाम को सीएमएचओ डॉक्टर एचएल तबियार और पीएमओ डॉक्टर खुशपाल सिंह निरीक्षण करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने आमजन के साथ बैठकर भोजन किया। प्रतापगढ़ के अरनोद उपखंड की कोटड़ी ग्राम पंचायत के जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों ने सरपंच और ग्राम विकास अधिकारी पर मनमाने तरीके से काम करने और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का आरोप लगाते हुए मिनी सचिवालय पहुंचकर प्रदर्शन किया। विद्या संबल योजना के तहत शिक्षा विभाग में बतौर गेस्ट फैकल्टी आवेदन करने वाले हजारों युवाओं को शिक्षा विभाग ने बड़ी राहत दी है। शिक्षा निदेशक गौरव अग्रवाल ने आदेश जारी कर आवेदन की तिथि 4 नवंबर से बढ़ाकर 7 नवंबर को शाम 4 बजे तक कर दी है। कोटा में भ्रष्टाचार मुक्त भारत विकसित भारत थीम के अंतर्गत कोटा मंडल सतर्कता जागरूकता सप्ताह के तहत अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। फागी के चकवाड़ा स्थित सरकारी स्कूल में शिक्षा के तबादले से अध्ययनरत विद्यार्थियों का गुस्सा फूट पड़ा। गुस्साए छात्र छात्राओं ने फागी दूदू सड़क मार्ग पर जाम लगाया और सड़क पर धरना देने बैठ गए।
धौलपुर के राजाखेड़ा थाना क्षेत्र के बरसला गांव में गुरुवार रात भूमिया बाबा मंदिर के साधु और भाई भतीजे की बजरी माफियाओं ने बेरहमी से मारपीट कर दी, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। सीकर के उद्योग नगर क्षेत्र में ग्रामीण कॉलेज के पास धनतेरस के दिन हुई डकैती के मामले में पुलिस ने एक और बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने वारदात में लूटा गया सोना चांदी बरामद कर लिया और 5 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया। अभिभाषक संघ धौलपुर द्वारा डिफेंस काउंसिल की नियुक्ति को लेकर चल रही हड़ताल तीसरे दिन जारी रही। अभिभाषक संघ ने बैठक अध्यक्ष देवेंद्र कुमार कुलश्रेष्ठ की अध्यक्षता में आयोजित की गई। राजसमंद जिले के केलेवाड़ा गांव में एक सोनी परिवार के 2 भाइयों दुधारा तुलसी विवाह का 4 दिवसीय भव्य आयोजन किया जा रहा है, जिसमें पूरा मैनेजमेंट एक आम शादी में होने वाले आयोजन जैसा है। बीकानेर संभागीय आयुक्त के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समीक्षा बैठक लेकर राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न जन कल्याणकारी और फ्लैगशिप योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। राजस्थान में विदा संबल योजना के तहत राज्य भर में गेस्ट फैकल्टी के रूप में 53,000 पदों को भरा जा रहा है। इन पदों को भरने के लिए बेरोजगार और सेवानिवृत्त अध्यापकों को लिया जा रहा है। डूंगरपुर जिले के 741वें स्थापना दिवस पर 3 दिवसीय वागड़ महोत्सव का आगाज हुआ। इस मौके पर शहर में जिला प्रशासन और पर्यटन विभाग की ओर से प्रदर्शनी का उद्घाटन करने के बाद शहर में शोभा यात्रा निकाली गई। महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर की इंटर कॉलेज महिला नेटबॉल प्रतियोगिता का समापन हुआ, जिसमें फाइनल प्रतियोगिता में विजेता रही मेजबान टीम श्री गुरु नानक गर्ल्स पीजी कॉलेज को सम्मानित किया गया। बांसवाड़ा के भंडरिया कैनाल में एक 10वीं कक्षा में पढ़ने वाली छात्रा डूब गई। डूबने की सूचना मिलने पर मौके पर कोतवाली थाना पुलिस और एसडीआरएफ टीम मौके पर पहुंची और छात्रा को रेस्क्यू किया। डूंगरपुर जिले के दोबड़ा थाना क्षेत्र के दराखंडा गांव में एनीकट में डूबने से 2 साल के बच्चे और उसकी मां की मौत हो गई। महिला एनीकट पर कपड़े धोने गई थी। नागौर जिले के कुचामन सिटी थाने के 2 कांस्टेबलों पर बड़ी गाज गिरी है। एसपी राममूर्ति जोशी ने 40,000 की रिश्वत लेने पर दोनों कांस्टेबलों को सस्पेंड कर दिया। भरतपुर जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय में राज्य मंत्री जायदा खान ने अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में जिला कलेक्टर आलोक रंजन सहित जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्रीनिधि बीटी, यूआईटी सचिव कमल राम मीना और अन्य अधिकारी मौजूद रहे। उदयपुर में सर्दी शुरू होने के साथ ही मौसमी बीमारियों के मरीज भी बढ़ने लगे हैं। ऐसे में एमबी अस्पताल की ओपीडी में मरीजों की लंबी कतारें लगने लगी हैं। धौलपुर जिले की बाड़ी कोतवाली थाना पुलिस ने अवैध देसी कट्टा 315 बोर और एक जिंदा कारतूस सहित एक आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट में मामला दर्ज किया गया है। झुंझुनू के घरड़ाना खुर्द में जिला कलेक्टर स्कूल में अध्यापक बनते हुए 4वीं कक्षा के छात्रों को पढ़ाया और 5वीं कक्षा के बच्चों के बौद्धिक विकास की जानकारी लेते हुए प्रश्न पूछे गए। राजसमंद के आमेट में खटीक समाज के द्वारा सामूहिक सम्मेलन मेला ग्राउंड परिसर पर संपन्न हुआ। इससे पूर्व शनि महाराज मंदिर से बिंदौली निकाली गई, जो नगर के विभिन्न मार्गों से होते हुए मेला ग्राउंड पहुंची। डूंगरपुर जिले के साबला थाना क्षेत्र के बेड़ेश्वर मोड़ पर एक टेम्पो ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक पर पीछे बैठे एक बुजुर्ग की मौत हो गई। बुजुर्ग ने बाइक सवार से लिफ्ट ली थी। अलवर कलेक्ट्रेट सभागार में जिला प्रशासन और पर्यटन विभाग के संयुक्त तत्वाधान में 24 से 27 नवंबर तक आयोजित होने वाले मत्स्य उत्सव की तैयारियों को लेकर एक बैठक आयोजित की गई। बाड़मेर जिला मुख्यालय पर न्यूज 18 राजस्थान की खबर का बड़ा असर देखने को मिला। कल न्यूज 18 पर पहाड़ काटकर भूखंड बनाने की खबर प्राथमिकता से चलाने के बाद नगर परिषद ने कार्यवाही करते हुए अतिक्रमण हटा लिया है। दौसा जिले के देवरी गांव में एक दलित दूल्हे की शादी में निकासी में घोड़ों और बैंड बाजे का उपयोग नहीं करने की कथित धमकी मिलने के मामले में ग्रामीण सिकराय एसडीएम कार्यालय में पहुंचे और एसडीएम को ज्ञापन देकर पुलिस सुरक्षा में निकलवाने की मांग रखी।